हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रंजित राजपूत एंड वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर द फ्यूचर बिगिंस हियर। आज हम लोग करने वाले हैं 19 दिसंबर 2020 के नेशनल करंट अफेयर्स को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों को हर क्लास की नोटिफिकेशन और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @next क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हर क्लास की पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लासेस पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होते हैं उन सबकी क्लासेस की वीडियोस आपको वहां मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्लासेस पर फ्री एमपीएसआई का बैच स्टार्ट हो चुका है। इनकी भी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप सभी लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा, जो आपका टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, एमपीएसआई का बैच स्टार्ट होता है मॉर्निंग 7 AM से लेकर 12 PM तक ये क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर सबसे पहले कराया जाता है, फिर उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, फिर इंग्लिश, देन उसके बाद जीएस कराया जा रहा है। तो 5 सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी चल रही है एमपीएसआई के लिए। हिंदी बिल्कुल स्टार्टिंग से कराया जा रहा है। हिंदी की वैल्यूएशन आप जानते हैं, जैसे 70 नंबर का वैल्यूएशन रहता है आपका एमपीएसआई में। मैथमेटिक्स जिस बच्चे को भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक, तो वहां से बताया जा रहा है यहाँ तक। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। इंग्लिश आपका बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, एक शब्द को बताया जा रहा है, तो जरूर ज्वाइन करें एमपीएसआई के बैच को और इसे शेयर कीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 21 वर्ष तक करीब 360 मिलियन लोग 5G कनेक्शन होने की उम्मीद है। तो बताना है 2025, 2030, 2026 या 2024। क्या आंसर होगा मेरे बच्चों? इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 2026। क्या हो जाएगा? 2026 इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। जो आपकी एरिक्सन मोबिलिटी जो कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है? वो आपकी स्वीडन की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। लगभग 27% जनसंख्या जो है आपकी 5G कनेक्शन ले लेगी 2026 तक। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस कंपनी ने एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज ने को तत्काल डिजिटल ऋण प्रदान करने के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के साथ भागीदारी की है? तो किसने की है ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय लघु वित्त बैंक के साथ में किसने एमएसएमई को तत्काल ऋण, जो डिजिटल ऋण है, डिजिटल यानी जैसे फोन से हम पेमेंट करते हैं, फोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, ये सारी चीजें जो हम लोग करते हैं ये डिजिटल में आती हैं। तो इन सब का जो डिजिटल ऋण प्रदान करने वाला किसके साथ है भागीदारी करिए? सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम, फोन पे, होम क्रेडिट या बजाज सर्वर। तो आंसर हो जाएगा पेटीएम। आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम इज द राइट आंसर। पेटीएम ने किया हुआ है सूर्योदय लघु वित्त बैंक के साथ में आपका समझौता। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्या होगा इसका। इसका डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। पेटीएम के संस्थापक कौन है? पेटीएम के संस्थापक हैं भाई विजय शेखर शर्मा। क्या है? पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। एमएसएमई मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है, हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री भी है एमएसएमई मंत्री। एमएसएमई को ऋण कौन देता है? सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है भाई? मुंबई में है। अच्छा, सिडबी के चेयरमैन कौन है? ये आप लोगों को कमेंट में आंसर देना होगा। चेयरमैन के बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कमेंट में क्या होगा, नहीं होगा तो मैं अगले दिन आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। सिडबी ने एमएसएमई के लिए मुद्रा योजना चलाई है। कौन सी योजना चलाई है? मुद्रा योजना चलाई है, ये भी याद रखिएगा। आपको मैं बता देता हूँ, आरबीआई के द्वारा, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपको सिडबी को जो है आपका 5,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। कितना? 5,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग पता कर सके कितने बच्चे आप लोगों को अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर किस पश्चिमी एशियाई देश ने भारत के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने की घोषणा करी है? तो किस पश्चिमी एशियाई देश ने की है? जॉर्डन ने, कुवैत ने, लेबनान ने या आपका ओमान ने? तो क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा भाई ओमान। ओमान एक बहुत बेहतरीन कंट्री है, एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन इंडिया और ओमान के काफी ज्यादा जो कहे जाए आपके संबंध अच्छे हैं। 2017 के बाद में जो है 2017-18 में प्रधानमंत्री मोदी ओमान भी गए हुए थे। इसका डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। ओमान की राजधानी मकसद है, राजदूत आपके मुनमुन महावर है। ओमान में भारत के साथ संबंध बनाने के लिए फ्रेंडशिप एसोसिएशन का गठन किया। ओमान ऐसा
पहली बार करने वाला देश बना है, यानी ओमान ने पहली बार किसी देश के साथ में संबंध बनाने के लिए फ्रेंडशिप एसोसिएशन का गठन किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमारे भारत के लिए काफी गर्व की बात है कि कोई कंट्री एक एसोसिएशन बना रहा है उसके लिए केवल दोस्ती करने के लिए। ओमान और भारत, ओमान भारत को डुगम बंदरगाह भी दे रहा है। क्या दे रहा है? डुगम बंदरगाह दे रहा है। ओमान किसको दे रहा है? भारत को दे रहा है। युद्धाभ्यास कौन से करते हैं? ईस्टर्न ब्रिज है, अल नाहर है और असीम अल बाहर है। क्या है असीम अल बाहर? देखो असीम अल बाहर को आप जायल अल बाहर से कंफ्यूज ना कीजिएगा और रिलेट ना कीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। नसीम अल बाहर हम लोग करते हैं ओमान के साथ और जायर अल बाहर समुद्री अभ्यास करते हैं भारत और कतर दोनों करते हैं, जबकि नसीम अल बाहर हम भारत और ओमान के साथ में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो युद्धाभ्यास के काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्व खुफिया निर्देशालय ने 4 दिसंबर 2020 को अपने स्थापना की कौन सी वर्षगांठ बनाई है, ये बताना है। तो भाई कौन सी बनी है? 45वीं, 53वीं, 63वीं या 40वीं? तो आंसर हो जाएगा 63वीं आपकी वर्षगांठ बनी है। क्या बनी है? राजस्व खुफिया निर्देशालय की 63वीं आपकी क्या बनी है? ये वर्षगांठ बनी है। ये निर्देशालय करता क्या है? ये निर्देशालय करता है मेरे बच्चों जो आपका ड्रग्स है, गोल्डन स्मगलिंग है, गोल्ड की स्मगलिंग है, आपकी कोकेन है, डायमंड की स्मगलिंग है, सारी चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीजें जो स्मगलिंग से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं ये देखता है राजस्व खुफिया निर्देशालय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 63वीं इसकी वर्षगांठ बनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का होगा, 5वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, क्या नाम है आपका? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की जयंती पर डाक टिकट जारी किया। इंद्र कुमार गुजराल जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां? क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? ये थे आपके 12वें नंबर के प्रधानमंत्री। ये थे आपके अप्रैल 1997 से लेकर आपका मार्च 1998 तक ये आपके प्रधानमंत्री रहते। ध्यान रखिए, क्या रहते? आपके प्रधानमंत्री रहते। ठीक, 11 महीने तक ये प्रधानमंत्री रहते जब सत्ता प्रवर्तन जैसा वो कार्य चल रहा था क्या नाम है उनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के टाइम पर। ठीक, तो उस टाइम पर ये 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री थे। 12 प्रधानमंत्री थे हमारे, याद रखिएगा। एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है हमारे, क्या है? उपराष्ट्रपति, और साथ में राज्यसभा के सभापति भी हैं। क्या है? राज्यसभा के सभापति है, याद रखिएगा। आप मुझे ये बताइए कमेंट में, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? क्या होता है राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? ठीक, और इसके साथ में ये भी बताइएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है ये मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको यहाँ देख सकते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये 12 प्रधानमंत्री थे हमारे, याद रखिएगा। कार्यकाल इनका अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक था। भारत ने और भी कई सारे डाक टिकट जारी करे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 75 वर्ष कंप्लीट होने पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह है और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा बंदरगाह है। न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क में, यानी इसके हेडक्वार्टर में भारत के रिप्रेजेंटर कौन है? टीएस तिरुमूर्ति इसके रिप्रेजेंटर है। क्या है? टीएस तिरुमूर्ति इसके रिप्रेजेंटर है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने भाग हैं? तो प्रमुख 5 भाग हैं। भाषाएं पूछी जाए तो भाषाएं कितनी है? भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 हैं और 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी डाक टिकट जारी किए हैं किसने? भारत सरकार ने। लखनऊ जो कैपिटल है किसकी? यूपी का, किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चेचक, चेचक क्या होता है? जो छोटी माता, बड़ी माता या चिकन पॉक्स के नाम से आता है। ठीक, तो चेचक उन्मूलन, उन्मूलन यानी इनको खत्म हुए। 40 वर्ष पूर्ण होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ और स्वास्थ्य संगठन यानी WHO मिलकर ने डाक टिकट जारी किए। तो ये भी याद रखिएगा, डाक टिकट से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 4127 करोड़ रुपए की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? मणिपुर, असम, मेघालय या आपका हिमाचल प्रदेश या नागालैंड? क्या आंसर होगा आप लोगों को बताना है। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। इसमें हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया था? नागालैंड में। भारत का एकमात्र राज्य है नागालैंड जहां पर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी लैंग्वेज जो है आपकी अंग्रेजी है, याद रखिएगा।
यहाँ के राज्यपाल कौन है? RN रवि है। मुख्यमंत्री निफू रियो है। नागालैंड सरकार ने येलो चैन नाम का एक ई कॉमर्स पोर्टल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया। नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 58वां स्थापना दिवस मनाया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दुनिया का सबसे तनहा हाथी, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। तनहा हाथी यानी अकेला रहता है ये हाथी। कावन, ये कहाँ पाकिस्तान से शिफ्ट करके किस देश में भेज दिया गया है? तो भाई पाकिस्तान से शिफ्ट करके कहाँ भेज दिया कावन को? कावन एक हाथी है, तो ये भेज दिया गया कम्बोडिया। कम्बोडिया एशिया कंट्री है, इसमें अंकोर वाड़ का मंदिर है। अंकोर बाढ़ का मंदिर है, याद रखिएगा। ये बहुत पूछा जाता है अंकुर वाड़ का मंदिर कहाँ पर है, तो कम्बोडिया में, याद रखिएगा। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, इस्लामाबाद जू मता, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इसका कैपिटल भी है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में एक पोर्ट है जिसका नाम है कराची पोर्ट। क्या है? कराची पोर्ट। 1971 में हम लोगों ने क्या कर दिया था, इसे जो युद्ध हुआ था नेवी ने, जो आपका 4 दिसंबर को नेवी डे भी मनाया गया, जिसमें हमने ध्वस्त कर दिया था 1971 के वॉर में, वो भी याद रखिएगा। सिंधु समझौता हम लोगों ने इसके साथ में किया। कितनी नदियों के साथ में किया? सिंधु, SSJCV और R, यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, 6 नदियां थी। 3 नदियों, ऊपर वाली 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी इंडिया यूज करेगा सिंधु समझौते के अनुसार, और रावी, व्यास और सतलज का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, याद रखिएगा। सिंधु समझौता हुआ कब था, ये मुझे बताइएगा। सिंधु समझौता कब हुआ था, ये कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चों को पुराना करंट अफेयर्स याद है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान वर्ल्ड का पहला कंट्री बना जिसने एक ट्रांसजेंडर, क्या नाम है? ट्रांसजेंडर को जो है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भेजा। क्या भेजा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भेजा। पहला ट्रांसजेंडर गया है पाकिस्तान की ओर से, याद रखिएगा। हिंद को सुलेमान पर्वत यहाँ पर है, ये भी याद रखिएगा। बोलन खैबर, बोलन और बोलन दर्रे यहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कावन, हाथियों के लिए जब बात आती है तो हाथियों के लिए पहले इंडिया में एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या भाई भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ खुला है? हाथी पुनर्वास केंद्र कोई बताएगा मुझे? बहुत ही बढ़िया। हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ ओपन हुआ है भाई? ये केरल में ओपन हुआ है। कहाँ ओपन हुआ है? केरल में ओपन हुआ है, ठीक है, याद रखिए। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हो गया हाथी पुनर्वास केंद्र। इसके अलावा हाथी वाटर क्लिनिक, क्या है? हाथी वाटर क्लिनिक कहाँ ओपन हुआ है? हाथी वाटर क्लिनिक ओपन हुआ है भाई, हाथी वाटर क्लिनिक ओपन हुआ है मथुरा में। कहाँ हुआ है? मथुरा जो इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। कौन सा है भाई? गोरखपुर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। हाथी जो है आपका झारखंड, कर्नाटक और केरल, इन 3 राज्यों का केंद्रीय राजकीय पशु है। हाथी को विश्व विरासत पशु यानी भारत का विरासत पशु घोषित किया गया 2010 में। कब किया गया? 2010 में इसे भारत का विरासत पशु घोषित किया गया। एक कंट्री है अफ्रीका का, बोत्सवाना। क्या है? अफ्रीका का एक कंट्री है बोत्सवाना, जिसने क्या किया? हाथियों को मारने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किए हैं, तो वो भी याद रखिएगा, वो भी पूछा जा सकता है, बोत्सवाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में देखते हैं इसका डिटेल। जैसे कावन के बारे में जान लिया, कावन कहाँ गया? कम्बोडिया गया। कम्बोडिया की मुद्रा है रियल। राजधानी है पिमो फॉर्म। कम्बोडिया में अंकोरवाड़ का मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बना हुआ है? देखिए मैंने जैसे बताया आपको जस्ट अभी, कोट्टूर तिरुवनंतपुरम केरल में बना हुआ है, यानी कोट्टूर जिला है। तिरुवनंतपुरम की कैपिटल कोट्टूर में आपका क्या बना हुआ है? केरल राज्य है, उसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, उसमें कोट्टूर एक जगह है, वहां पर ये बना हुआ है हाथी पुनर्वास केंद्र। भारत का पहला हाथी वाटर क्लिनिक मथुरा में बना हुआ है। मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया सुरक्षा पोर्टल। क्या नाम रखा है? सुरक्षा पोर्टल। इसके अलावा पाकिस्तान में आप लोगों को मैंने बताया जैसी चीजें, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा पाकिस्तान के बारे में। अभी एक एम्पायर है जिनका नाम है एहसान रजा। एहसान रजा विश्व के पहले एम्पायर बने जो पुरुषों के 50 T20 मैच में खड़े होने वाले वर्ल्ड के पहले एम्पायर बने, यानी 50 T20 मैचों में ये खड़े हो चुके हैं, एम्पायरिंग कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्लियर। और एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है रॉस टेलर। क्या नाम है? रॉस टेलर। रॉस टेलर वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने T20 पुरुषों के T20 आपका पुरुषों का 50 ओवर और पुरुषों का टेस्ट मैच में 100 मैच खेल लिए हैं, तो ये वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बने न्यूजीलैंड के रॉस टेलर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? नेपाल की राजधानी क्या है ये बताइए सभी लोग। नेपाल की राजधानी में अपना प्रतिनिधित्व कार्यालय खोलने वाला
भारत का पहला निजी बैंक कौन बना हुआ है? आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस या यश? तो बताइए कौन सा बैंक है जिसने अपना निर्देशालय कार्यालय ओपन किया है? तो वो है आईसीआईसी बैंक। क्या है? आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक भारत का पहला बैंक बना जिसने आई बॉक्स नाम का एक डिलीवरी बॉक्स बनाया। इंस्टा फ्लेक्सी योजना चलाई। क्या चलाई? इंस्टा फ्लेक्सी योजना चलाई। ठीक, इसके अलावा आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ये वर्ल्ड हिंदुस्तान का पहला बैंक है जिसने उपग्रह यानी सैटेलाइट का उपयोग करके किसानों की ऋण पात्रता सुनिश्चित की है। क्या? किसानों की ऋण पात्रता सुनिश्चित की है। ठीक, तो याद रखिएगा ये भारत का पहला बैंक बना है ऋण पात्रता सुनिश्चित करने वाला। किसका यूज करने कर? सैटेलाइट का यूज कर। तो ये याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी, भाई नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। काठमांडू में जो है आपका सार्क का हेडक्वार्टर भी है। इंडिया नेपाल के साथ में क्या कर रहा है? नेपाल के साथ में एक प्रोजेक्ट बना रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। भारत जो है नेपाल में कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसका नाम है अरुण 3। क्या नाम है? अरुण 3। ठीक, नेपाल से भारत की कौन सी सीमा लगती है? किस किस राज्य की सीमा लगती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आपका जो रहेगा सिक्किम। तो इन 5 राज्यों की आपकी सीमा लगती है किससे? नेपाल से। याद रखिएगा सबसे ज्यादा लगती है बिहार की। ये याद रखिएगा बिहार की लगती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ओपी शर्मा कोहली के प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? नेपाल के। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष कौन है सार्क के? है साला विराकुलम, जो श्रीलंका के हैं। ध्यान रखिए कहाँ के? श्रीलंका के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी माउंट में सुमेरु, क्या नाम है? सुमेरु, जो हाल ही में फटा किस देश का है? थाईलैंड, चीन, जापान या इंडोनेशिया? कौन से देश का है? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। कहां पर है? जावा द्वीप पर है। याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और याद रखिएगा, जापान का माउंट क्या नाम है इसका? माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा जो है आपका जापान का बहुत फेमस ज्वालामुखी है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ का भाई? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत जो है एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है समुद्र शक्ति। अब देखो, शक्ति और इससे कंफ्यूज मत होना, काफी सारे ऐसे ही हैं जो आपके मिलेंगे। जैसे समुद्र शक्ति करते हैं इंडिया और इंडोनेशिया, और शक्ति अकेला करता है इंडिया और फ्रांस। क्या करता है? इंडिया और फ्रांस। और मित्र शक्ति करते हैं भारत और श्रीलंका। और हीमो शक्ति युद्धाभ्यास करता है भारत और मलेशिया। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत कौन है? मनोज कुमार भारती। कौन है? मनोज कुमार भारती। तो यहाँ पर युद्धाभ्यास बहुत सारे हैं, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सारी चीजें लिख दी है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो यहाँ नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा यही किया जा रहा है कि आपकी कंफ्यूजन को और आपके तरीके को चेंज किया जा रहा है। एक पढ़ने का जो तरीका होता है नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा आपका चेंज हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से क्लास में आपका करंट अफेयर्स याद होगा आपको। तो समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ करते हैं? भारत और इंडोनेशिया के साथ में। शक्ति करते हैं फ्रांस के साथ में। आपका मित्र शक्ति करते हैं श्रीलंका के साथ में। होइमो शक्ति करते हैं हम लोग कहाँ पर? मलेशिया के साथ में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडोनेशिया में भारत के राजदूत कौन है? मनोज कुमार भारती जी है। कौन है? मनोज कुमार भारती जी है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 5 दिसंबर, सॉरी 4 दिसंबर इज द राइट आंसर। 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो 4 दिसंबर इज द राइट आंसर। ना ये था आज का हमारा नेशनल करंट अफेयर्स। अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन होगा तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आने लगे। इसके अलावा एमपीएसआई के हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। फ्री क्लासेस चल रही हैं सभी लोगों की। फ्री कंटेंट और बेस्ट कंटेंट है, आप लोग कंपेयर करके देख सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से। बेस्ट कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। नाउ ज्वाइन एंड द फ्यूचर बिगिंस हियर।